बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो था नेटबॉल के बारे में, सही है। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि नेटबॉल फील्ड की जो डायमेंशंस थी, मेजरमेंट्स थी, वो पढ़ा था हमने, और उसके साथ साथ हमने प्लेयर्स के पोजीशन के बारे में पढ़ा था, सही है। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो किस पे होगा? वो होगा रूल्स ऑफ नेटबॉल, सही है। कि नेटबॉल कैसे खेलते हैं, किस तरह इसके रूल्स होते हैं, सही है। स्टार्ट ऑफ द गेम कैसे होता है, सही है। फिर ऑफसाइड इसमें क्या होता है, सही है। इस तरह ऑफसाइड अगर कोई कर ले तो फिर प्लेंटी जो एडवांटेज दी जाती है वो कैसे होती है। फिर हम पढ़ेंगे जब बॉल कोर्ट से बाहर चला जाए उसके कौन कौन से कवायद और ज़वाबित हैं। थ्रोइंग क्या होता है, तो अब क्या होता है, सही है। और इसके जो ऑफिशियल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेवारी है, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं नेटबॉल में कि ये गेम कैसे स्टार्ट होता है, सही है। तो अंपायर ये गेम स्टार्ट इस तरह होता है स्टूडेंट्स कि 7 प्लेयर्स ईच टीम में होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। सेंटर सर्कल जो है अंपायर क्या करता है, सपोज 2 कैप्टन्स हैं, टॉस किया जाता है। सपोज ए कैप्टन ने टॉस जीत कर तो वो तो या गेम स्टार्ट करेगा, सही है, और या वो साइड चूज करेगा, सही है। अगर कोई साइड चूज कर ले तो आप जो ऑपोजिट होगा वो क्या करेगा, सेंटर से सेंटर पास करेगा और गेम को स्टार्ट करेगा, सही है। तो अंपायर क्या करेगा, विसल देगा। जैसे ही विसल देगा तो प्लेयर सेंटर सर्कल में खड़ा होगा, सही है। सेंटर सर्कल है इधर, इस तरह प्लेयर खड़ा होगा, प्लेयर के हाथ में बॉल होगा और वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड को बॉल पास करेगा, सही है। इस तरह जो पास है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो अपने जो सेंटर थर्ड में जो प्लेयर्स हैं, सही है। लाइक सपोज सेंटर का जो प्लेयर है, इधर मैं आपके ये नाम लिख देता हूँ सारे प्लेयर्स का। पहले है गोल डिफेंस, सही है। सेकंड है गोल शूटर, सही है। इसके साथ साथ है विंग अटैक, फिर है गोल अटैक, सही है। इसके साथ साथ है सेंटर, इसके साथ साथ है गोलकीपर, एंड इसके साथ है गोल विंग डिफेंस, यस। तो ये प्लेयर्स के नाम है, सही है। तो अगर सेंटर जो है, सही है, सेंटर का जो प्लेयर है या जो वो है, वो अगर गेम स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्या है, जो सेंटर थर्ड का जो एरिया है, आपको मैंने समझाया था कि ये एरिया जो होता है ये गोल थर्ड कहलाता है, सही है। ये एरिया जो है ये शूटिंग सर्कल कहलाता है, और ये जो एरिया है ये सेंटर थर्ड। तो जो गेम स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा, सेंटर सर्कल में खड़ा होगा और पास जो देगा वो किसको देगा, सेंटर थर्ड के प्लेयर्स को देगा। जो उसके टीम के प्लेयर्स हैं वो जो सेंटर थर्ड में खड़े होंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ उनको पास दे सकता है, ना कि वो गोल थर्ड में या शूटिंग सर्कल में किसी अपने प्लेयर को क्या करे, पास दे। इस तरह सेंटर पास के वक्त तमाम खिलाड़ियों की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, सही। जब ये सेंटर पास करेगा स्टूडेंट्स तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो अपनी अपनी दुरुस्त होनी चाहिए। सपोज अगर ये सेंटर का जो प्लेयर है ये गेम स्टार्ट कर रहा है और जो गोल अटैक का जो प्लेयर है ये किधर हो, ये गोल थर्ड में हो, सही है, या इधर हो या इधर हो, तो वो क्या होगा, वो फाउल करार दिया जाएगा। इस तरह विंग अटैक और विंग डिफेंस, गोल अटैक और गोल डिफेंस में किसी भी खिलाड़ी को सेंटर पास दे सकते हैं, सही। जो इसके विंग अटैक है या विंग डिफेंस है तो इसको पास दे सकता है, ठीक। इस तरह सेंटर वाले खिलाड़ी के दोनों पाँव सर्कल में जमे होने चाहिए। पास के वक्त एक पाँव बाहर रख सकते हैं,
इसका ये मतलब है कि प्लेयर जो है अगर वो जिस टाइम पास करेगा तो उसके दोनों प्लेयर जो है पाँव जो हैं वो सर्कल में होने चाहिए। सही है, अगर पास करते वक्त वो सर्कल से बाहर पाँव रख भी दे और पास करे तो ये भी ठीक है। इसके साथ मुखालिफ सेंटर 3 फुट के फासले पर सेंटर थर्ड में किसी भी जगह खड़ी हो सकती है। सही है, जिसके अपोजिट जो प्लेयर है, सही है, सॉरी स्टूडेंट्स आवाज़ ज़्यादा है। मुखालिफ जो प्लेयर्स होंगे वो किधर खड़े होंगे, वो सेंटर सर्कल से 3 फुट के फासले पर खड़े होंगे। सही है, नेटबॉल में जो है जितने भी प्लेयर्स होंगे वो एक दूसरे से 3 फुट के फासले पर खड़े होंगे। समझ गए, जिसके साथ बात हो। इस तरह वक्फे के बाद वही खिलाड़ी सेंटर पास लेगी जिसने खिलाड़ी, अगर सपोज गेम शुरू हो गया और पहला हाफ खत्म हो जाए तो जिसके साथ आखिरी बार होगा तो वो क्या होगा, वही गेम को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। सही है, तो ये है स्टार्ट ऑफ द प्ले। सही है कि गेम कैसे शुरू होता है, सेंटर में खड़ा होता है प्लेयर, सही है, उसके साथ बॉल होता है, उसके जितने भी प्लेयर्स इर्द गिर्द हैं वो क्या करता है, उनको पास कर देता है और इस तरह गेम शुरू हो जाता है। सही है, ऑफसाइड इसके ऊपर सेकंड जो है वो है ऑफसाइड। ऑफसाइड क्या है, नेटबॉल में ऑफसाइड क्या है तो पढ़ते हैं, जिस तरह फुटबॉल में ऑफसाइड होता है तो इस तरह नेटबॉल में भी ऑफसाइड होता है। सही, ऑफसाइड क्या है, जब कोई खिलाड़ी गेंद या गेंद के बगैर अपने इलाके के अलावा किसी दूसरे इलाके में चला जाए तो वो ऑफसाइड होगा। सपोज गोलकीपर का ये और ये एरिया है, सही है, गोल थर्ड है और जो शूटिंग सर्कल है इसका ये एरिया है, इसके साथ बॉल है, सही है, तो ये बॉल के साथ अपने इस एरिया में आ सकता है। लेकिन अगर इसके साथ बॉल है और ये क्या हो, ये सेंटर थर्ड के एरिया में आ जाए जो कि इसका इलाका नहीं है, तो ये क्या होगा, फाउल होगा और जो मुखालिफ टीम है उनको क्या होगा, उनको ऑफसाइड मिलेगा। ऑफसाइड अगर किसी को मिल जाए तो मुखालिफ टीम को फ्री पास दिया जाएगा। सही, फ्री पास वो खिलाड़ी लेगा जो उस इलाके में जाने के लिए मजाज हो, यानी सपोज अगर इसने इधर फाउल कर दिया है, सही है, गोलकीपर का ये और ये इलाका है और गोलकीपर जो है सेंटर थर्ड में जो है फाउल कर देता है, तो जो अपोनेंट की टीम है, सही है, मुखालिफ टीम है, उसका वो प्लेयर फ्री पास करेगा जो कि इस एरिया में अलाउड होगा। समझ गए। इसके बाद ऑफसाइड कैसे होता है, जब किसी खिलाड़ी का जिस्म कोई हिस्सा अपने इलाके के अलावा दूसरे इलाके को छू जाए तो वो भी ऑफसाइड है। सही है, बॉडी का जो भी पार्ट हो वो जो आपके लिए ममनू इलाका है उसके साथ आपका बॉडी का पार्ट टच हो जाए तो ये क्या है, ये भी ऑफसाइड है। सही, ऑफसाइड हो जाती है तो फिर सज़ा क्या दी जाती है, सज़ा ये दी जाती है कि अपोनेंट जो होते हैं, अपोनेंट जो टीम होती है उनको फ्री पास दिया जाता है। सही, थर्ड क्या है, खिलाड़ी अपने इलाके में रहकर लंबे हाथ से गेंद दूसरे इलाके से ले सकते हैं। सही, इसका ये मतलब है अगर गोलकीपर है तो इसका ये और ये एरिया है। सही, अगर सपोज बॉल इधर है तो ये क्या कर सकता है, लाइन को टच किए बगैर, सही है, पाँव से लाइन को टच किए बगैर लाइन के ऊपर से बॉल को पकड़ सकता है और अपने एरिया में ला सकता है। सही, इसके बाद ये तो है ऑफसाइड। सही, इसके बाद है बॉल आउट ऑफ कोर्ट के आउट, इसमें कौन कौन सा होता है। सही, तो है वो है कोर्ट से बाहर जमीन को छूए। सही, जब बॉल क्या करे, कोर्ट के बाहर जमीन को छू ले, यानी इस जगह इधर से ट्रांसवर्स लाइन से या गोल लाइन से जिधर से भी छुए और बॉल क्या करे, जमीन को टच करे तो ये क्या होगा, आउट होगा। सही है, कोर्ट से बाहर किसी शख्स या चीज को लगे, बस सपोज प्लेयर बाहर है उसको पास दिया जाता है और वो कोर्ट की हदूद से बाहर है तो ये भी क्या होगा, आउट होगा। जब गेंद खिलाड़ी के हाथ में हो और वो बाहर जमीन को छूए, जैसे मैंने आपको समझाया। सही, अब थ्रो इन क्या होता है, थ्रो इन ये होता है कि जब बॉल कोर्ट से बाहर चली जाए
तो इसे दोबारा खेल में लाने के लिए मुखालिफ टीम को थ्रो इन दी जाएगी। सही है। सपोज ए टीम के प्लेयर ने क्या किया है, बॉल आउट कर दिया। सही है। तो बी टीम जो है उसको क्या दिया जाएगा, उसको थ्रो इन दिया जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। सपोज ए टीम का प्लेयर है, उसने क्या किया, बॉल जो है आउट ऑफ कोर्ट कर दिया। सही है, जैसे हमने पढ़ा। तो मुखालिफ टीम को क्या दिया जाएगा, थ्रो इन उनको दिया जाएगा। सही है। जब टीम से थ्रो इन का पहला पॉइंट क्या है, जब टीम ने आखिरी बॉल को छुआ हो और उसके मुखालिफ को थ्रो इन दी जाएगी। सही है। सपोज ये टीम ए है और ये टीम बी है। सही है। टीम ए के गोलकीपर ने बॉल को टच करके बॉल इनसे बाहर चली गई। सही है। तो टीम बी को क्या मिलेगा, थ्रो इन मिलेगा। सही है। जब लाइन बॉल को क्रॉस करके इसी जगह से थ्रो इन दी जाएगी। सही है। सपोज इसने इधर से आउट कर दिया तो इधर से थ्रो इन दी जाएगी, इधर से किया है तो इधर से थ्रो इन दी जाएगी। समझ गए। 3 सेकंड के अंदर बॉल को थ्रो इन करना होगा। 3 सेकंड के अंदर अंदर आपने क्या करना होगा, बॉल को वापस कोर्ट में लाना होगा। सही है। सपोज गोलकीपर ने आउट कर दिया इस एरिया से, अपोनेंट का प्लेयर आएगा, अंपायर विसल देगा और 3 सेकंड के अंदर अंदर वो क्या करेगा, बॉल को दोबारा थ्रो इन करेगा। सपोज ना करे कोई तो क्या होगा, फाउल होगा। इसके अलावा खिलाड़ी भाग कर थ्रो इन नहीं कर सकते। सही है। यानी सपोज अब इधर से भाग के आया, इधर से थ्रो इन करे तो नहीं, अपनी जगह पे स्टैटिक खड़े होंगे, दोनों पांव जमीन पे होंगे और थ्रो इन करेंगे। सही है। खिलाड़ी थ्रो इन के वक्त 3 फुट का फासला रखकर बॉल को फेंकेंगे। सही है। लाइन से 3 फुट से पीछे होंगे और बॉल को क्या करेंगे, पास करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि खिलाड़ी अपने मखसूस इलाके के लाइन से थ्रो इन करना होगा। सही। जो जिधर से आउट किया गया हो उधर से थ्रो इन किया गया हो। अब इसमें सजा क्या होती है, खिलाफवर्जी की सूरत में मुखालिफ टीम को थ्रो इन दी जाएगी। दोबारा अगर किसी ने इसमें कोई फाउल कर लिया या कुछ और कर लिया तो दोबारा उस, सपोज ए टीम ने फाउल कर लिया तो दोबारा फिर बी टीम को क्या होगा, थ्रो इन उनको मिलेगा। सही। आई होप इधर तक आप समझ गए होंगे। ये इजी है इसीलिए मैं तो स्पीड से आपको समझा रहा हूँ। सही। थ्रो अप क्या होता है, थ्रो अप मंदरजे सूरतों में थ्रो अप दिया जाएगा। सही है। थ्रो अप क्या है, जब 2 खिलाड़ी बैक पर किसी बेज़ाब्तगी का शिकार हो। सही है। पजल हो, आपस में टकरा जाए। सही है। सेकंड किस तरह होता है, 2 मुखालिफ खिलाड़ी बैक पर गेंद को मजबूती से पकड़ ले। सही है। और अगर इस तरह हो तो फिर क्या होता है, अगर कोई इस तरह गलती कर ले तो अपोजिट टीम को क्या दिया जाता है, उनको पेनल्टी शॉट दिया जाता है। यानी फ्री थ्रो जो है वो उनको दी जाती है और वो स्कोर कर सकते हैं। सही। बैक कोर्ट 2 मुखालिफ खिलाड़ी बॉल को हाथों से मारकर कोर्ट के बाहर फेंक दे। सही है। अंपायर किसी डबल गलती पर फैसला ना कर पाए, 2 मुखालिफ खिलाड़ी एक ही जगह और एक ही वक्त में टकरा जाए। सही है। तो इन सूरतों में क्या होगा, इन सूरतों में थ्रो अप होता है। सही है। समझ गए। थ्रो अप का क्या मतलब है, सपोज टीम ए का और टीम बी का जो है गोलकीपर है या सेंटर का प्लेयर है, वो क्या करे, आपस में बॉल को पकड़े या बेज़ाब्तगी का शिकार हो। सही है। तो उसी सूरत में थ्रो अप दिया जाता है। थ्रो अप क्या होता है कि रेफरी जो है आता है और सेंटर में बॉल को अप कर देता है। सही है। और प्लेयर जो है वो आके क्या करते हैं, बॉल को पकड़ कर और गेम शुरू कर देते हैं। पेनल्टी शॉट इसमें क्या होता है, पेनल्टी शॉट इसमें ये होता है कि सपोज फाउल की नोयत को देखते हैं रेफरीज। सही है। रेफरीज क्या करते हैं, फाउल की नोयत को देखते हैं, देख लें तो अगर पेनल्टी शॉट की ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं, नेक्स्ट जो एक टीम ने अगर फाउल किया है तो टीम बी को क्या करते हैं, पेनल्टी शॉट देते हैं। और पेनल्टी शॉट में क्या होता है कि उनको एक फ्री थ्रो दी जाती है। सही है। वो फ्री थ्रो करके स्कोर कर सकते हैं।
इसके बाद जो नेटबॉल के रूल्स हैं यानी कवानीन इसके क्या हैं, तो पहला रूल जो है कि 3 सेकंड के अंदर पास करना होगा। सही है स्टूडेंट्स, नेटबॉल जो है सपोज अगर टीम ए के किसी प्लेयर को बॉल आ जाए तो उसको 3 सेकंड के अंदर क्या करना होगा, बॉल को पास करना होगा। सपोज 4 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, तो ये क्या होगा, फाउल होगा। दूसरा जो है खुद बॉल फेंक कर दोबारा नहीं खेल सकता। सही है, लाइक सपोज आप अब बॉल हवा में फेंक तो खुद दोबारा पकड़ लें, तो ऐसा क्या है, ऐसा भी करना फाउल है। थर्ड नंबर क्या है कि बॉल को खिलाड़ी बढ़ा नहीं सकता। सही है, जो टाइम है 3 सेकंड का उसके अंदर आपने इसको फेंकना होगा। सही है, खिलाड़ी बॉल को फेंकने या पकड़ने वो कदम नहीं ले सकता। सही है, स्टैटिक खड़ा होगा, जब इसने थ्रो करनी होगी या बॉल पकड़ना होगा तो अपनी ही जगह पर खड़ा होगा। सही है, मुखालिफ खिलाड़ी से 3 फुट दूर खेलेगी। सही है, नेटबॉल में क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज ये एक प्लेयर है, ये सेकंड प्लेयर है। सही है, ये टीम ए का है, ये टीम बी का। सही है, टीम ए के साथ बॉल है तो टीम बी का प्लेयर जो है वो 3 फुट इससे दूर खड़ा होगा। सही है, जिसके साथ बॉल को दास्ताना तौर पर टोकर नहीं मार सकते। सही है, बॉल पे कूद नहीं सकते या किसी प्लेयर पे अचानक अटैक नहीं, वो क्यों नहीं, क्योंकि आपने 3 फुट के फासले पर खड़ा होना होता है। सही है, बॉल कोर्ट के जिस हिस्से से आउट होगा उसी जगह से इन भी होगा। सही है, इसका और रूल क्या है कि सपोज इधर से आउट हुआ या इधर से आउट हुआ या इधर से हुआ तो इधर ही से थ्रो इन होगा दोबारा, यानी इधर से ही इन। खिलाड़ी गोल पोस्ट को ना हिला सकते हैं और ना ही सहारा लेकर गोल कर सकते हैं। सही, गोल पोस्ट आपको बताया था। सही है, इस तरह रिंग होता है, इस तरह इस इधर। सही है, 10 फीट इसकी जो है ज़मीन से हाइट होती है। जो रिंग होता है वो 38.10 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है और जो पोल होता है इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर होती है। समझ गए। इसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं इसमें, तो इसमें कौन कौन से ऑफिशियल्स होते हैं, इसमें एक होता है अंपायर। सही है, सेकेंड होता है स्कोरर, टाइम कीपर इसमें होता है। ये क्या है ये इसके ऑफिशियल्स हैं। सही है, तो अंपायर का क्या काम होता है। सही है, हर टीम में यानी गेम के दौरान 2 अंपायर्स होते हैं। सही है, तो दोनों अंपायर गेम को कंट्रोल करेंगे। सही है, और इनका फैसला हतमी होगा। सही है, वो जो फैसला करेंगे वो बस हतमी होगा, वो फाइनल होगा। सही है, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, इनका मखसूस यूनिफॉर्म होगा। समझ गए, जो अंपायर होते हैं उनका यूनिफॉर्म मखसूस होता है, उनका फैसला जो है वो हतमी होता है। सही है, समझ गए। इसके बाद है स्कोरर। सही है, स्कोरर क्या काम करता है, हर गेम के लिए जिस तरह अंपायर भी 2 होते हैं इस तरह स्कोरर भी 2 होते हैं। तो 2 स्कोरर होते हैं, हर गेम के लिए 2 स्कोरर मुकर्रर किए जाते हैं जो गेम के स्कोर का रिकॉर्ड रखेंगे। सही है, पूरे स्कोर का रिकॉर्ड रखते हैं, सेंटर पास का ख्याल रखेंगे, खेल से पहले खिलाड़ियों के नाम स्कोर शीट पर दर्ज करेंगे, अंपायर के पूछने पर सेंटर पास का हिसाब बनाएंगे। समझ गए, तो ये जो है ये स्कोरर का काम होता है। इसके बाद टाइम कीपर का क्या काम होता है, तो जिस तरह 2 अंपायर होते हैं, 2 स्कोरर होते हैं, इसी तरह 2 टाइम कीपर भी होते हैं। सही है, टाइम कीपर क्या करता है, हर गेम के लिए 2 टाइम कीपर मुकर्रर किए जाएंगे, खेल के हर हिस्से के आगाज का वक्त दर्ज करेंगे और खेल के हर हाफ के जो हाफ ख़त्म हो जाए या हाफ टाइम अप हो जाए। सही है, तो वो क्या करता है, वो टाइम कीपर जो है वो इन सब का जायजा लेता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे कि नेटबॉल जो है एक शॉर्ट सी ब्रीफ आपको देता हूँ। सही, जिस तरह आपको दिया इसमें कि गेम कैसे स्टार्ट होता है, ऑफसाइड क्या होता है, बॉल जब कोर्ट से बाहर चला जाए वो कौन सी शराइत होती हैं,
थ्रोइंग क्या होता है, थ्रो अप क्या होता है, रूल्स क्या है। तो ये ऑफिशियल इसमें कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, नेटबॉल जो है इंडोर गेम है, सही। 7 प्लेयर्स इसमें होते हैं, समझ गए। 15 मिनट्स के 4 हाफ्स होते हैं और हर प्लेयर की जो है अपनी अपनी पोजीशन होती है, जिस तरह गोल डिफेंस, गोल शूटर, विंग अटैक, गोल अटैक, सेंटर, गोल कीपर। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने अपनी कोशिश की कि बहुत सी सिंपल तरीके में आपको समझाऊँ। आई होप आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए